मैंने ना तुम्हारे पूरे बैच में से कोई 3 बच्चे अभी रैंडम सेलेक्ट किया है। वो रैंडम के पीछे थोड़ा थोड़ा सा रीजन है। एग्जैक्ट 100% किसी को जस्टिफाइड लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, बट मैंने कोई 3 बच्चों को सिलेक्ट किया है फिलहाल, कुछ मतलब गिफ्ट देने के लिए। अब उन तीनों का ना रीजन समझाता जाऊंगा, और अगर कोई उसको एज अ मोटिवेशन लेना चाहे तो जेन्युइनली उन चीज़ों को कंसीडर कर लेना। और जिनको मिल रहा है वो ये मत सोचना तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, हाँ, लेकिन ये है कि अचीवमेंट के आसपास की चीज़ें हैं अगर इसी ट्रैक को फॉलो करते रहोगे तो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके अंदर आते हैं भाई साहब, आकाश भाई साहब आओ जरा। आकाश भाई साहब का क्या रहेगा वो समझो। हेलो भाई साहब, हैप्पी बर्थडे भी। ठीक है, मेरी बात सुनो, रीजन जस्टिफाई करते हैं थोड़ा सा। क्या है आकाश भाई साहब को क्यों है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर जो मैं मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स वाइज या स्कोर वाइज के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इतना नहीं है कि ये सबसे टॉप परफॉर्मर है, लेकिन मुद्दा क्या है, अगर मैंने किसी दिन कहे कि 10 क्वेश्चंस करने हैं तो नेक्स्ट डे कोई उन 10 को अटेम्प्ट करके लाने वाला है, जो कंसिस्टेंट है उस चीज में, वो आकाश है। हर बार, चाहे वो कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड्स के क्वेश्चन है, वंस अ वाइल कभी छोड़ दे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हर बार ये एटलीस्ट हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके लाया। आंसर निकालने की बात नहीं है, बात है कि हाँ कोशिश कर रहा है कि भाई करना है, एक कमिटमेंट दिखा रहा है कि अगर मैंने होमवर्क दिया, अगर हमने किसी भी टीचर की ओर से कुछ टास्क दिया जा रहा है तो उसको करके पक्का आ रहा है। वो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ हम बात स्कोर की नहीं कर रहे हैं, हम क्या बात करें कि उस कमिटमेंट की, कि हाँ भाई अगर कुछ टास्क दिया जा रहा है तो उसको करना तो है ही है, अटेम्प्ट पक्का करना है। डन है, चलो भाई सब कंटिन्यू करना, डेफिनेटली चीजें सुधर जाएंगी। सेकंड पे आते हैं हरमन भाई साहब, आ जाओ। अब देखो हरमन भाई साहब का क्या सीन है, समझो जरा। ये लो भाई साहब, अब हरमन को क्यों मिला है। अगर कोई और बच्चा रेंडम अगर मैं उठा के पूछता हूँ कि हरमन को मैं कुछ इसलिए दे रहा हूँ कि वो पढ़ाई के रिलेटेड है, तो शायद तुमको लगेगा नहीं ये थोड़ा सा लैगी है, चीजों को समझने में टाइम ज्यादा ले रहा है, क्वेश्चंस इसके निकल नहीं रही है, तो भी मतलब किस तरीके से डिजर्व कर रहा है। पहला गिव अप अप्रोच नहीं है। इसके बीच में जब हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था, एक बार इसके दिमाग में आया था कि मे बी इससे नॉन मेड होगा ही नहीं, लेकिन हमने डिस्कशन किया, फाइनल फिर एक कमिटमेंट की कि नहीं भाई करना है तो करना और होगा। उस दिन के बाद से इसने, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको सब कुछ आ गया, लेकिन इसने चीज़ों को छोड़ा नहीं है। एटलीस्ट अपनी ओर से एफर्ट डालता है, मॉर्निंग में आ रहा है, एक्स्ट्रा सेशंस लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, अलग से समझ रहा है, मजाक में किसी और का नाम लेके पूछ रहा है कि नहीं वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, लेकिन इसने एक चीज़ पकड़ ली थी, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से कोशिश करता है, क्लास प्रेजेंस इंप्रूव करी। ये नहीं है कि वो उसको समझ नहीं आ रहा है पीछे जाके बैठ गया, वो कोशिश कर रहा है आगे बैठेगा, आई कांटेक्ट बना के रख रहा है, टॉपिक को समझने की जिद लगा रहा है कि नहीं मुझे आना चाहिए। भाई फिर वही कहानी कि भी ऐसा नहीं कि इसको सब कुछ आ गया, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ओवर द टाइम धीरे 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 जीतेगा तो कछुआ ही। कछुआ क्या है, कंसिस्टेंट है। एक दिन बहुत पढ़ लिए, एक दिन नहीं पढ़े, अरे भाई साहब आप कछुए हो थोड़ा स्लो है इसीलिए कछुआ है, ठीक है, समझ में थोड़ा लेट आता है, लेकिन छोड़ नहीं रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। एक कमिटमेंट दिखा रहा है, कंसिस्टेंसी दिखा रहा है कि नहीं करेंगे करेंगे तो डेफिनेटली हो भी जाएगा। मार्क्स का गेम नहीं है, मार्क्स है डेडिकेशन का, कि हाँ अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट लास्ट नीलाक्ष भाई साहब आओ जरा। ठीक है, लो भाई साहब ऐसा नहीं। अब नीलाक्ष का क्या है, देखो नीलाक्ष का ऐसा है, अभी इसने मेरे को जो लगता है अपनी 100% जो इसकी पोटेंशियल उस हिसाब से अभी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरे को जो लगता है कंपैरेटिवली जो कम डिस्ट्रैक्टेड है एटलीस्ट क्लास के अंदर, मैथ्स वाली को छोड़ने तो थोड़ा सा, ठीक है अगर उसको छोड़ दे कोई बात नहीं, बस ठीक है। अगर कुछ भी है, अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, क्वेश्चंस करने की होगी, अटेंडेंस का हो गया, तबीयत खराब है ठीक है, इसने बहुत रेयर ऐसा दिन आया जिस दिन सिर्फ किसी एक्सक्यूज की वजह से छुट्टी करी है, अनटिल और अनलेस कुछ एक्सेप्शन नहीं आया, छुट्टी नहीं है, क्लास प्रेजेंस। अगर हम टॉपिक कर रहे हैं तो टॉपिक के अंदर इन्वॉल्वमेंट, क्वेश्चंस करने की कोशिश, और उसके साथ साथ एक थोड़ा बहुत जो लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा ना वो नहीं है, मतलब हम डिस्ट्रैक्शंस नहीं है उस तरीके की कि भाई ये किसी और चीज को पकड़ के अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सब कुछ है, खेलना भी है और चीजें भी मैनेज करनी है, लेकिन ये पता है कि हाँ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। वो ओवर द टाइम में भी और चीजें सुधरेंगी, जितना रिक्वायर्ड आवर्स हैं, जितनी रिक्वायर्ड इनपुट है उससे थोड़ी कम है, लेकिन इसको इतना समझ में आता है कि वो जरूरी है, तो शायद उसको भी और सुधार लेगा, है ना भाई, सब कर ही लेंगे फ्यूचर में। और एक गोल के साथ चलेंगे, कॉम्पिटेटिव निकालना है, बोर्ड्स निकालना है, कितना स्कोर करना है, वो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज अपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करो। एक ये सारे ध्यान रखना, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई 3 बच्चे स्पेशल नहीं है,
ये मेरे को अभी लगा है कि इन्होंने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश करी है। किसी ने कमिटमेंट शो करी है, किसी ने कंसिस्टेंसी शो करी है, लेकिन हर किसी के पास कैलिबर है, किसी के पास इससे ज्यादा भी है। कुछ ऐसे बच्चे भी है जिन्होंने इनसे ज्यादा अच्छा स्कोर किया क्लास में, बट वो क्या कर रहे हैं, वो सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो उन चीजों को ध्यान रखो कि हर कुछ पकड़ के करना है, अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो चीजें इंप्रूव होती जाएंगी, हर किसी की होंगी। ठीक है, चलो ओके भाई साहब, ऑल द बेस्ट।